नमस्कार दोस्तों, आज आइए आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारी चल रही थी समानता श्रेणी वाली सीरीज, इसका दूसरा भाग। इससे पहले वाले क्लास 6 में 5 प्रश्न महत्वपूर्ण कराए गए थे। इस दूसरे भाग में भी 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। ये हमारी गणित की यूनिट 5 है, जिसमें से 3 अंक के एक अंक के प्रश्न आएंगे और 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से कुल 5 अंक की यूनिट है। तो आ जाइए दोस्तों, बिना किसी विलंब के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न लिया गया है, आपकी जो प्रश्नावली है, आपकी गणित कक्षा 10 की MP बोर्ड की जो बुक है, उसकी प्रश्नावली 5.3 का 5वां क्वेश्चन है। इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या किया गया है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप किताब में से देख लेना। यदि किसी AP मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है, तो पदों की संख्या तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी दी गई है दोस्तों, इसका प्रथम पद दिया है A बराबर कितना दिया गया है, प्रथम पद 5 है। अंतिम पद जिसको L बोलते हैं, L बराबर दिया गया है 45 और पदों का योग जिसे SN बोलते हैं, ये कितना दिया गया है 400। तो पदों की संख्या तथा D ज्ञात करना है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पदों की संख्या मतलब N ज्ञात करना है। तो आ जाइए दोस्तों, हम पहला फार्मूला जानते हैं, L के रूप में फार्मूला जानते हैं। L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला जानते हैं। L की जगह L का मान रख लें। L बराबर क्या होता है, अंतिम पद इसमें क्या दिया गया है 45, प्रश्न में दिया गया है, बराबर A प्रथम पद होता है। प्रथम पद क्या है 5 प्लस N तो ज्ञात करना है, N दिया नहीं गया है तो N माइनस 1। D भी ज्ञात करना है, D नहीं दिया गया है। तो इस 5 को इधर ले आएंगे, 45 माइनस 5 बराबर इधर यही बचेगा N माइनस 1 इंटू D। 45 में से 5 घटेगा तो 40 बराबर N माइनस 1 इंटू D, या इसको पलट के भी लिख सकते हैं, N माइनस 1 इंटू D बराबर 40। इसको मान लिया समीकरण 1 दिया गया था ना अपने को, L बराबर दिया गया तो इससे ये समीकरण निकाल लिया। अब SN के रूप में मतलब पदों के योग के रूप में भी एक फॉर्मूला जानते हैं अपन, फार्मूला इसे लिख लेंगे। चूँकि SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फार्मूला होता है। SN का मान दिया गया है 400 बराबर N/2 N का तो मान ज्ञात करना है, तो N तो यही लिखा रहेगा दोस्तों, N/2 2 इंटू A का मान यहाँ से 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D, समीकरण 1 से मान रख देंगे N माइनस 1 इंटू D, ये क्या है 40। तो यहाँ लिख देंगे 40, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, या कोष्टक में लिख भी देना समीकरण 1 से। इसको समीकरण 1 मान लिया था अपन ने, तो N माइनस 1 बराबर D 40 हो गया। N माइनस 1 इंटू D बराबर का मान 40 हो गया। तो N/2 ये हो गया 5 दूनी 10 और 40 कितना हो गया 50। इधर 400 लिखा हुआ है, तो 400 ये 2 तो 400 के गुणा में चला जाएगा, 50 यहाँ है तो 50 बटे में आ जाएगा, बराबर यहाँ N बचेगा। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो इससे 0 काट लिया, 5 से ये काट लिया, 8 बार 5 8 40, तो 8 गुणा 2 बचा तो 16 हो गया बराबर N, या N बराबर 16। N मतलब पदों की संख्या। N का मान समीकरण 1 में रख देंगे। N का मान तो आ गया, पदों की संख्या आ गई। एक मान और D का और ज्ञात करना है, तो इसमें D इसमें दिख रहा है तो इसमें N का मान रख दें तो D का मान आ जाएगा, सार्व अंतर। N का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है दोस्तों, ये उतार लेंगे N माइनस 1 इंटू D बराबर 40। देखिए दोस्तों N का मान कितना है 16 माइनस 1 D बराबर 40, ये 15 इंटू D बराबर 40
तो डी बराबर क्या बचा 40 बटे में ये 15 चला जाएगा, डी को अकेला छोड़ना पड़ेगा, 15 इधर गुणा में है डी के में तो बराबर किधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। अब इसको 5 से कट जाएंगी दोनों संख्याएं, 5 3 15, 5 8 40, तो डी बराबर यहाँ से क्या मान आ गया 8/3। तो सार्वंतर हो गया अपना 8/3 और n मतलब पदों की संख्या हो गई 16। ये हो गया अपना आंसर। दोनों दो ही चीज़ें पूछी थी, दोनों हो गई दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, जहाँ समझ में नहीं आया हो एक बार वीडियो को रोक कर दोबारा से चला कर देख लेना। पदों की संख्या पूछी थी तो n बराबर 16 रख दिया। डी सार्वंतर आप ये ना समझना कि संख्या में 3 5 8 के अंतर पे ही आएगा, ये बटे वाली संख्या भी आ सकती है, अंतर तो कुछ भी हो सकता है। तो पदों में अंतर ये 8/3 का सार्वंतर है इसमें। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इसको देख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला प्रश्न ये है आपका, प्रश्नावली आपकी यूनिट 5 का ही एग्जाम्पल नंबर 14। ये दो प्रकार से लिख के आ सकता है दोस्तों। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, ऐसा लिख के आ सकता है, या फिर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो। आप जानते हैं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है 1 2 3 ये, और प्रथम धन पूर्णांक, पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं। तो धन पूर्णांक कहाँ से शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3। तो बात यही हो गई। तो दोनों तरीके में से किसी भी तरीके से लिख के आ सकता है, आपको ध्यान देना है कि भाषा क्या लिख रहा है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, या फिर प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो या योगफल ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, हल हम लिखेंगे, हल प्रथम n प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे तक होती है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, इनका योगफल ज्ञात करना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 कहाँ तक बोल रहा है n तक, n तक। यहाँ से देखें 1 से अधिक 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये एक समांतर श्रेणी बन रही है दोस्तों। इसमें 1 जोड़ते जाएं, 1 इसमें 1 इसमें ही +1 करें तो ये बढ़ती जा रही है। तो मतलब इसका प्रथम पद, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी बन रही है इसलिए प्रथम पद इसका क्या हो रहा है, जिसे a बोलते हैं, a बराबर 1 हो गया, और d जिसे सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले पद में से पहला वाला घटा के दूसरा पद a2 - a1। तो a2 का मान 2 है, a1 का मान 1 है, तो 2 में से घटा के 1, तो इसमें d का मान क्या आ गया 1। अब क्या बोल रहा है, दो चीज़ें दी और अंतिम पद, ये अंतिम पद n पदों तक बोला ना, तो n इसका अंतिम पद हो गया। मतलब मान लो 15 पदों का योग, तो n बराबर 15वां पद उसका l हो गया। तो l क्या हो गया, l बराबर हो गया n, मतलब अंतिम पद क्या हो गया इसका n। तो 3 चीज़ें दी हैं अपन को, d बराबर दिया है, a बराबर दिया है 1, d बराबर 1, l बराबर n। अब n पदों के योगफल का, प्रथम n प्राकृत संख्या है, मतलब n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। प्रथम n पदों का योग, फॉर्मूला क्या होता है, जिसे Sn बोलते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, n/2, n का मान क्या दिया गया है, n तो n ही है, 2 × a का मान 1 प्लस n - 1 इंटू d का मान 1 है। n/2, 2 का गुणा 1, यहाँ से n माइनस 1 का गुणा n में किया तो n, 1 का गुणा 1 में किया माइनस का 1 हो गया। तो ये हो गया Sn बराबर n/2, और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो n 1 प्लस का बचेगा तो n + 1। तो ये हो गया अपना Sn बराबर, ये इसको यहाँ लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 और n + 1। इसको पूरे के बटे में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ये अपना आंसर।
देख लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है, प्रथम प्राकृत एन प्राकृत संख्याओं की पूछ रहा था, तो पहली संख्या हो गई 1, तो वही अपना प्रथम पद हो गया 1। सार्वंतर डी मतलब दूसरे पद में से पहला पद को घटा लो तो सार्वंतर निकल आता है डी। अंतिम पद एल बराबर एन था। अपने को प्रथम एन पदों का योग पूछ रहा था, मतलब प्रथम प्राकृत संख्या एन प्राकृत संख्याओं की पूछ रहा था, तो उसका प्रथम एन पदों के योग का फॉर्मूला लगा दिए, एस एन बराबर एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अपॉन 2, एन का मान एन नहीं है, यहाँ कुछ दिया नहीं गया है, 2 इंटू ए का मान 1 था तो 1 रख दिया, प्लस एन माइनस 1 का मान कुछ नहीं था रख दिया, डी का मान 1 था तो 1 रख दिया। इसको एन अपॉन 2 ही लिखा रहने दिया, ये 2 का 1 में गुणा हुआ तो 2, प्लस का निशान एन माइनस 1, इस 1 का अंदर गुणा कर दिया, एन में गया तो एन, 1 का माइनस 1 में गया तो माइनस 1। अब 2 में से माइनस 1 घट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा और एन बचेगा, तो एस एन बराबर हो गया एन अपॉन 2 एन प्लस 1। इसी को यहाँ लिख दिया दोबारा से, ये अपना आंसर हो गया। देख लीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू हो जाती हैं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, 9 तक तो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की रहती हैं, 10 से 2 अंक की शुरू हो जाती हैं। 10 तो 3 से विभाज्य है नहीं, 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है, 12 3 से विभाज्य है। और 2 अंक की संख्या कहाँ तक जाती हैं, 12 13 14 15 ऐसे 98 99 तक। 99 के बाद 100 है तो वो 3 अंक की हो जाती है दोस्तों। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से लेकर 99 तक। इसमें हमको ये देखना है कि 3 से विभाजित जिनमें 3 का पूरा भाग चला जाता हो। 10 में 3 का भाग जाता है पूरा नहीं, क्योंकि 1 शेष बचेगा। 11 में भी नहीं जाता, 3 3 9 और 2 शेष बचेगा। 12 में पूरा भाग चला जाता है, 3 चौके 12 शेष कुछ नहीं बचा। तो पहली संख्या हो गई 12। अगली संख्या कौन सी होगी, 3 का पहाड़ा पढ़ते जाओ सीधा 12 संख्या मिलती जाए 3 से 12। 13 तो नहीं होगी, 13 में भाग जाएगा 1 शेष बचेगा, 14 में 2 शेष बचेगा। अब हो जाएगी अगली संख्या 15, 3 5 15, तो अगली होगी 15। 15 के बाद अगली कौन सी होगी दोस्तों, 16 17 18 हो जाएगी। देखो 16 में तो भाग जाएगा तो 1 शेष बचेगा, 17 में भाग जाएगा तो 2 शेष बचेगा, 18 में पूरा भाग चला है तो अगली संख्या होगी 18। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 98 में देखेंगे तो 3 का भाग 98 में देंगे, 3 3 9 8 3 दूनी 6, 2 शेष बचा। अब 98 के बाद क्या आती है 99, तो 99 में भाग दे के देखेंगे, 3 3 9 कुछ नहीं बचा, 9 उतारा 3 3 9, मतलब 99 में पूरा भाग चला गया। तो आखिरी संख्या कौन सी है 99। तो 12 15 18 3 21 ऐसे 3 3 बढ़ता हुआ कहाँ तक चला जाएगा 99 तक। तो देखिए दोस्तों, हमने संख्याएं निकाल ली हैं कि 2 अंकों की ऐसी संख्याएं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हैं, वो कौन सी सीरीज बन रही है, ये वो संख्या कौन सी है, ये है। तो लिख लेंगे हल में, 3 अंकों से 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्याएं, 2 अंकों की संख्या ये है 12 15 18 21 डॉट आगे 99 तक। क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी बन रही है दोस्तों, देखिए कैसे बन रही है। 12 में प्लस 3 करेंगे तो 15 हो गया, 15 में प्लस 3 करेंगे तो 18, 18 में प्लस 3 करेंगे तो 21। एक निश्चित संख्या बढ़ती जा रही है, 3 3 जुड़ती जा रही है। वैसे ही 3 से विभाज्य मतलब 3 बढ़ती जा रही है हर बार संख्या, तो कितनी हो जा रही है 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 ऐसे करके लास्ट संख्या क्या है 99। तो यह एक समांतर श्रेणी बन गई, ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि यह एक समांतर श्रेणी है जहाँ ए प्रथम पद, जो प्रथम पद जिसे बोलते हैं प्रथम पद, जिसे ए बोलते हैं, प्रथम पद क्या हो गया 12। सार्वंतर हो गया जिसे डी बोलते हैं, डी बराबर कितना हो गया 15 में से 12 घटाया 3, चाहे इसमें से ये घटा लो चाहे इसमें से ये घटा लो, उसके अगले वाले पद से उसके पहले वाला पद घटाते हैं, डी बराबर कितना हो गया 3। और अंतिम पद, यहाँ अंतिम पद भी दिया है, अंतिम पद जिसे एल बोलते हैं, एल बराबर कितना दिया गया है 99। अब पूछा क्या है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से संख्या पूछ रहा है, संख्या मतलब कितने पद। इस श्रेणी जो है सीरीज समांतर श्रेणी जो है, इसके पदों की संख्या पूछ रहा है ऑटोमेटिकली। वो क्या पूछ रहा है पदों की संख्या की कितनी संख्या, मतलब एक संख्या ये है, 2 ये, 3 संख्या, 4 संख्या होंगी, 5 6 7 8 ऐसे 99 तक जाएंगे तो कितनी संख्या है, मतलब पदों की संख्या वो पूछ रहा है। तो पदों की संख्या एल के रूप में कौन सा फॉर्मूला है,
एल बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें एन आता है, ए का मान दिया है, एल का मान दिया है, डी का मान दिया है, तो एन का मान दोस्तों ज्ञात कर लेंगे। बहुत ही आसान है। एल का मान रख दीजिए 99 बराबर ए का मान रख दीजिए 12 प्लस एन का मान तो हमको ज्ञात करना है तो 1 इंटू डी का मान रख दीजिए। डी का मान कितना है दोस्तों 3 है। आ जाइए 99 बराबर इस 12 को बाद में लेंगे, पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 प्लस 3 का गुणा n में करेंगे तो 3n, 3 का गुणा 1 में हो तो माइनस चिन्ह है तो माइनस पहले आ जाएगा, 3 एकम 3। अब 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचा, ये हो जाए 99 बराबर 12 में से 3 घटा तो 9 बचा प्लस 3n। अब इस 9 को इधर ले आइए दोस्तों, यहाँ आगे बढ़ते हैं, पेज में अगले कर लेना। 99 माइनस ये 9 करेंगे इधर आ जाएगा 9 बराबर 3n इधर बचा। 99 में से 9 गया दोस्तों कितना बचा 90 बराबर 3n। यहाँ से चाहे ऐसे लिख लो 3n बराबर 90, इधर का इधर लिख लो। तो 3n को फ्री, n का मान ज्ञात करना है दोस्तों तो n को फ्री छोड़ना पड़ेगा, तो n को यहीं छोड़ो, 90 को इधर रखा है, 3 को इधर n के गुणा में है 3 तो n कहाँ चला जाएगा 90 के भाग में, तो 3 का भाग दे देंगे 90 में, 30 बार चला जाएगा तो n बराबर 30। पदों की संख्या मतलब ऐसे कितने पद आएंगे 12 15, एक पद 2 3 4 99 तक गिनती गिनेंगे दोस्तों तो कितने आ जाएंगे 30 पद। अतः लिख देंगे, अतः पदों की संख्या या पदों की संख्या नहीं, जो भाषा में पूछा है वो लिखेंगे। 2 अंकों की वाली कितनी संख्या 30 में, अतः है लिख देंगे, अतः 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं टोटल 30 हैं। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों, अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 के 15 गुणज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 8 का पहाड़ा 15 बार पढ़ना है। जैसे 8 गुणा 1, 8 गुणा 2, 8 गुणा 3, 8 गुणा 4 डॉट 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 कहाँ तक पढ़ना है 8 गुणा 15। तो ये पढ़ेंगे 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32 डॉट 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 पढ़ते जाएंगे। 8 15 120। तो लिखेंगे यहाँ से हल 8 के 15 गुणज। आप ऐसे ये लाइन लिख के फिर ये लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं, आपका सही माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। 15 गुणज क्या होगा ये, चूँकि ये तो एक समांतर श्रेणी बन गई। 16 में से 8 घटाया 8 बच रहा है, 24 में से 16 घटाया क्या बच रहा है 8 बच रहा है, 32 में से 24 घटाए 8 बच रहा है। अगर सारवंतर इनमें एक समान है तो इसका मतलब दोस्तों ये समांतर श्रेणी बन रही है। तो अपने को समझ में आ गई समांतर श्रेणी मतलब 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है तो इनका योग ज्ञात कर लेंगे। ये कितने पद हो गए 15, और 15 पदों का योग तो हम ज्ञात कर लेंगे। समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, यह एक समांतर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद ए बोलते हैं, ए बराबर कितना है 8, और सारवंतर जिसे डी बोलते हैं, डी बराबर कितना है दोस्तों 16 में से 8 घटा लो, 16 माइनस 8 बराबर 8 है। और अंतिम पद जिसे एल बोलते हैं, एल बराबर कितना है 120 है। तो देखिए दोस्तों, पदों की संख्या आप ये भी देख सकते हैं कि पदों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी ना। पहला पद 1 का गुणा करके पहला पद है, 2 का गुणा करके दूसरा पद है, 3 का गुणा करके तीसरा पद है, तो 15 का गुणा करके 15 पद है तो 15 पद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे 15 पद हो जाएंगे। तो n का मान यहाँ दिख भी रहा है, n बराबर 15। अगर नहीं भी आपको करना है कि n नहीं दिख रहा तो क्या 2 बार इसको हल कर लेंगे। तो पहले फॉर्मूला लगा लेंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान कितना है, l का मान कितना है 120, तो यहाँ 120 रख लेंगे बराबर
ए का मान कितना है, मतलब प्रथम पद ए का मान है 8 प्लस एन का मान आप मान लीजिए कि आपको पता नहीं चल रहा है कितने पद हैं, तो एन का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8 है। अब देख लीजिए इसको आगे बढ़ाएं, 120 बराबर 8 लिखा है प्लस 8 का गुणा एन में करेंगे तो 8n हो जाएगा, माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 8 माइनस का ये 8 प्लस का कट जाएगा, तो 120 बराबर बचा 8n। n का मान निकालना है तो 120 के बटे में आ जाएगा 8, ये वाला 8 यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ गुणा में n तो भाग में आ जाएगा, यहाँ बराबर यहाँ बचेगा n। 8 का भाग दे देंगे तो 15 × 120 होता है, तो n बराबर क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ से भी आपने देख लिया पदों की संख्या, अतः पदों की संख्या क्या हो गई, पदों की संख्या जैसे n बोलते हैं n बराबर कितनी होगी 15। अब इन पदों का योग ज्ञात करना है, 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है ना। वैसे तो पदों की संख्या 15 पता चल रही थी यहाँ से, लेकिन फिर भी ज्ञात करनी है आपको कि ऐसे इसलिए लिखिए, समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से कर लेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, पदों की संख्या योग का फॉर्मूला लगा दें, इसको मिटा देते हैं। पंद्रह पदों का योग या 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग या फिर 8 के 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, S15 बराबर यहाँ हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए n का जगह कितना है 15/2, 2 इंटू ए की जगह कितना था 8 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 गुणा डी की जगह 8, 15/2 ये कितना बचेगा 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 गई 14 गुणा 8, 15/2 16 और 14 अट्ठे 112, 112 और 16 कितना होता है 128, ये 14 अट्ठे 112 हो जाएगा दोस्तों, 14 अट्ठे 112, उसमें 16 जुड़ जाएंगे तो 128 हो जाएगा। ये तो गुणा में है दूसरे में तो कट जाएगा, ये 64 बचेगा, यहाँ 2 से कट जाएगा 64 बार, तो 15 गुणा 64 बराबर कितना होगा 15 चौक 60 का 0, 64 दूनी 128, ठीक, 15 चौक 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्के 90, 6 96। तो एक S15 इस 8 के 15 गुणजों का योगफल क्या हो जाएगा 960 आंसर। देख लीजिए दोस्तों, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर 3 + 4n, अब की बार थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके दे दिया है दोस्तों, थोड़ा सा घुमाया है उसने, an बराबर 3 + 4n, इस प्रकार से पद निकालने पड़ेंगे इसे हो, तब इसके प्रथम 3 पदों, ऐसे 4-5 सवाल मिक्स करके दिए हैं, आपको कोई एक सवाल पूछा जाएगा, प्रथम 3 पद तथा सार्वंतर तथा 10वां पद तथा 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ऐसे कोई दे दिया जाएगा। इसमें से कोई एक चीज़ या 2 चीज़ आपसे पूछ लेगा, क्योंकि 2 नंबर का तो प्रश्न आना है और 2 नंबर के प्रश्न में इतनी सारी चीज़ें तो मुश्किल है कि पूछे, कोई एक या 2 चीज़ें इनमें से पूछेगा। तो देखिए हल में हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद जैसे दिया है nवां पद, n पे पद का इसने फॉर्मूला दे दिया है, nवां पद जिसे an बोलते हैं, an को किस फॉर्मेट में दे दिया इसने 3 + 4n, मतलब n की जगह अगर 1 रखेंगे तो a1 क्या होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद यहाँ n बराबर 1 रख के ज्ञात कर लेंगे। तो प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा 3 + 4, यहाँ तो 4 के साथ तो n गुणा में है ना, तो 4 × 1 तो क्या हो गया, तो 3 + 4 = 4 × 4, तो 4 और 3 7, तो a1 का मान क्या हो गया 7। ऐसे ही द्वितीय पद a2 बराबर क्या होगा 3 + 4 × 2, n की जगह 2 रख देंगे गुणा में, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 3 11। ऐसे a3 तीसरा पद क्या हो जाएगा 3 + 4 गुणा यहाँ 4, n की जगह कितना रख देंगे 3, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 12 और 3 15। ऐसे ही a4 चौथा पद क्या हो जाएगा 3 + 4 गुणा, इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे दोस्तों, 3 + 4 n है तो 4 की जगह 4 रख जाएगा, क्योंकि चौथा पद है, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा। ऐसे ही a5 पाँचवां पद ज्ञात करना है, 3 + 4 गुणा 4n है ना, n की जगह 5 हो जाएगा, क्योंकि 5वां पद है तो 5 का गुणा, 4 × 5 = 20 और 3 23 हो जाएगा।
तो इस प्रकार जो श्रेणी बनी, जो समांतर श्रेणी बनी, ये पहला पद A1 है, ये A2 A3 A4 A5 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ती है। समांतर श्रेणी क्या बनी? 7 11 15 19 23 आगे एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी। तो देखिए ये समांतर श्रेणी बन गई। अब इसको मिटा देते हैं। समांतर श्रेणी है इसका प्रथम पद A बराबर क्या हो गया 7, सार्व अंतर जिसे D बोलते हैं, D बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, चाहे तीसरे में से दूसरा, चाहे चौथे में से तीसरा, कोई भी घटा दो। तो 11 - 7 बराबर कितना आ गया 4, तो D का मान कितना आ गया 4। ठीक, प्रथम 3 पद कौन से हैं, अब इनको हल कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है इसको अगर पहला मान लें, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, 4 प्रश्न मान लें, इसमें से 4 प्रश्न है। तो पहला क्या हो गया प्रथम 3 पद, तो प्रथम 3 पद कौन से हो गए, प्रथम 3 पद क्या हो गए इसके 7 11 और 15, ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन क्या है सार्वंतर, तो दोस्तों सार्वंतर क्या है D है, तो सार्वंतर D बराबर क्या है A2 - A1 होता है, मतलब द्वितीय पद में से पहला पद घटा दो, तो 11 - 7 बराबर कितना हो गया 4, तो D बराबर आ गया 4। ये दूसरा प्रश्न सॉल्व हो गया दोस्तों। अब देखिए अब क्या बोला है तीसरे में 10वां पद, 10वां पद nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, nवां पद an बराबर क्या होता है n/2 नहीं, ये तो n पद होता है, nवां पद होता है a + n - 1 इंटू D, वो फॉर्मूला तो n पदों के योगफल का होता है। तो 10वां पद है तो a 10 सफिक्स में बराबर a, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 7, तो 7 प्लस n - 1, 10 - 1 होगा ना, 10 - 1 इंटू D का मान कितना है यहाँ 4 है, तो 7 प्लस 10 में से 1 गया 9 और गुणा 4 है ये, तो 7 प्लस 9 चौके 36, तो 8n मतलब 10वां पद कितना हो गया 43, अतः 10वां पद कितना हो गया 43। ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब इसको मिटाते हैं और चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों 24 पदों का योग, 24 पदों का योग, 24 पदों का योग S24 निकलेगा ना, बराबर क्या होता है n/2 2a + n - 1 इंटू D। S24 है, यहाँ पहले SN रख लिया करो, चाहे S24 कुछ भी लिखा है, n मतलब 24/2, 2a, a का मान कितना है 7 प्लस n - 1 मतलब 24 - 1 गुणा D का मान कितना है 4 बराबर 24 में 2 का भाग दिया तो 12 बचा बाहर, 7 दूनी 14 प्लस 24 में 1 गया 23 गुणा ये 4, तो 12 अंदर 14 है और प्लस में 23 चौके 23 का 4 में गुणा करें 23 चौक 92, अब 12 ये गुणा में 92 और 14 कितना हो जाएगा 2 4 6 106। अब 12 का गुणा कर देंगे तो S24 पदों का योग 12 × 6 = 72 और 12 × 1 = 12, ये आ गया दोस्तों। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं S24 मतलब 24 पदों का योग कितना हो जाएगा 1272। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार ऐसा प्रश्न दिया जाएगा आपको और ये 4-5 चीज़ें दी गई, इनमें से कोई भी 1 या 2 चीज़ पूछ सकता है। तो दोस्तों आज हमारी ये 5वीं यूनिट ख़त्म तो नहीं कहेंगे, कंप्लीट भी नहीं कहेंगे, पर ये है कि आपको परीक्षा में जितना पर्याप्त लग रहा है कि ये आने की संभावना है वो मैंने सवाल आपको करा दिए हैं। इसमें से 3 अंक
जो दिए गए हैं वो एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी हो सकते हैं, सही गलत हो सकते हैं, तो आप फॉर्मूलों में रख कर देख सकते हैं। और 2-2 अंक के जो प्रश्न हैं वो एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो इतने सारे मैंने 7-8 सवाल कराए, उनमें से कोई ना कोई पूछा जाएगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने दोस्तों को भी जोड़ते जाइए और चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और आगे भी इसी प्रकार बने रहें। और अगली क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी जिसमें आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।